सबको पता है कि जब वेंडी शर्मन इधर आई, उसने खुद बल्कि कहा कि हमारा ताल्लुकात फौज के साथ बड़ा अच्छा है। माने अमेरिकन फौज और पाकिस्तान फौज का मिलिट्री ताल्लुकात फर्स्ट क्लास हैं और ये बहुत अहम बात है। क्या समझते हो? इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अगर दाइश का मुकाबला करना है तो हमें तालिबान को, और अमेरिका ने भी इशारा दिया कि हम तालिबान को जो है ह्यूमैनिटेरियन देंगे, तो की मतलब है बदल गए ने कादी साहब, क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ 20 साल काम जो नहीं कर सका उस अफगानिस्तान में रह के अब कैसे करेगा, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो आइन थी नायब वज़ीर ख़ारजा, भारत में वो कुछ बोली इधर बोली, हमें अमेरिका से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आज मैं कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दैश का ख़त्म सिर्फ और सिर्फ तालिबान कर सकते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा ये नहीं था कि ये इतनी तेज़ी के साथ ये ख़राब होगा। चाइना और इंडिया, अब इसमें ये मामला बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ जा रहा है। चाइना और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, आपने कल बताया। नहीं, मुज़ाकरात तो मैंने एक हल्का सा उस वक्त आपसे हल्का सा जो मेरे पास एक खबर थी, मुख्तसर सी खबर, वो मैंने बताई थी जी सर। और किसी के पास और कहीं डिस्कस नहीं हुआ ये बात कि इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके मीडिया में भी डिस्कस नहीं हुआ कि उसका क्या नतीजा निकला है। मिसाल के तौर पे सबको पता है कि जब वेंडी शर्मन इधर आई, उसने खुद बल्कि कहा कि हमारा ताल्लुकात फौज के साथ बड़ा अच्छा है। माने अमेरिकन फौज और पाकिस्तान फौज का मिलिट्री ताल्लुकात फर्स्ट क्लास हैं और ये बहुत अहम बात है। माने कि वो बता रही थी ऐसे कि भाई जो भी हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में सोचें और जैसे भी हमारा सियासी रिश्ते, ये रिलेशनशिप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप फौज के साथ हमारा ठीक है, वो बेशक बड़ा इतना अच्छा है। सही। मगर इस पे जब वो मिली थी आर्मी चीफ पे, कोई एक लफ्ज नहीं उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा महसूस करने दिया कि जिससे वाजे हो कि वाकई उनका एक खास स्पेशल एक सप्लीमेंट्री एफर्ट हो रहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात मनाने के लिए। तो मतलब यह है कि हालांकि सिविलियन गवर्नमेंट्स इतने अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ नहीं रखते हैं जितने फौज रखा है, फिर भी फौज ने कोई खास प्रेशर में हमारे सिविलियन गवर्नमेंट्स को इस लिहाज से रखा नहीं है और ख़ास तौर इमरान खान को नहीं। दूसरी बात जल्दी से मैं आपको बताऊं कि भाई वो कह रहे थे कि तालिबान के साथ, जो इमरान खान ने अनाउंस किया कि मैं तालिबान के साथ बात करना चाहता हूं, और आपने देखा होगा उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। अजीब सा नहीं माने कि बड़ा स्ट्रांग था, खास तौर जनरल्स के, एक्स जनरल, रिटायर्ड जनरल्स। और मैंने भी बड़ा अपोज किया, मैंने कहा भाई कैसे बात कर रहे हो इन दहशतगर्दों के साथ जिन्होंने किस किस्म की हरकतें नहीं की है हमारे मुल्क के ऊपर। मगर आपने देखा होगा कि ये उसका स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता था जब तक उन एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट ना हो। मुझे मलिक साहब बता रहे थे कि जब वो इंडिया में थी तो वो और बयान दे रही थी, उनकी जो नायब वज़ीर आई हैं यहाँ पर वो कुछ और फरमाते हैं। अजीब गरीब कहानी है। तो आप क्या समझते हो? इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अगर दाइश का मुकाबला करना है तो हमें तालिबान को, और अमेरिका ने भी इशारा दिया कि हम तालिबान को जो है ह्यूमैनिटेरियन देंगे, तो की मतलब है बदल गए ने कादी साहब, क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ 20 साल काम जो नहीं कर सका उस अफगानिस्तान में रह के अब कैसे करेगा, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो आइन थी नायब वज़ीर ख़ारजा, भारत में वो कुछ बोली इधर बोली, हमें अमेरिका से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आज मैं कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दैश का ख़त्म सिर्फ और सिर्फ तालिबान कर सकते हैं। तो लेकिन अमेरिका नहीं चाहता इस रीजन में अमन हो। कादी साहब, अमेरिका ने जो 20 साल वहाँ तेल फेंका है आग लगाने के लिए, उसे आग बुझाने के लिए नहीं फेंका, अब वो मज़े लेना चाह रहा है। असल देखें ना, दूसरी तरफ चीन ने 2-3 दिन पहले उनकी जो गल्फ टाइम्स है उसने लिखा कि अमेरिका हमें तीसरी जंग की तरफ धकेल रहा है, आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। ये लड़ाइयाँ हैं सुपर पावर्स की, बीच में एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ये एक अच्छी बात है, पहली दफ़ा हमारी सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत ने कहा कि हमने अपनी ज़मीन को किसी के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देना।
तो इसके असरात तो आएंगे अभी मेरा ख्याल आने वाले दिनों। लेकिन मलिक साहब उसमें हम अगर देखें तो चीन भी जो है वो ताइवान के हवाले से टेंशन जो हैं बढ़ रही हैं, और कश्मीर में जो उसकी रेशा दवानियाँ हैं इंडिया की वो तो आपके सामने ही हैं। लेकिन आज एक खबर और भी है कि वो नहीं जो क्वाड जो बना था उसमें सुना है इंडिया को थोड़ा पीछे भी वो धकेल रहे हैं, जो खबरें आज आ रही हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया के करीब ज़्यादा जा रहा है, उसको भी एटमी ताकत बना रहा है। कैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट हिस्सा है जिसमें हम पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने पता नहीं हम पे बेहतरी करे। अब 1400 लोग गिरफ्तार हुए हैं कश्मीर में। अब कश्मीर चले मान लिया, हमने तो पहले यही शोर डालते थे ना कि पाकिस्तान है पीछे, ये है वो है। अब तो पाकिस्तान नहीं ना है। आपने जो कश्मीर के साथ किया है, 80 लाख लोगों को आपने जेल में बंद किया। आप किस तरह इस रीजन को स्टेबल करेंगे? आगे सुने, कश्मीर अपनी जगह, इंडिया अपनी जगह। इंडिया और चाइना की जो लड़ाई है वो भी पास में इफेक्ट डाल रही है। अब तालिबान की आपने बात की, अब तालिबान के साथ देखें क्या हो रहा है। उनके साथ ये हो रहा है कि $9 बिलियन उनके जो है अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए हैं। अब उनकी वैसे नेगोशिएशन हो रही है, कतर में उनके मुज़ाकरात हुए हैं, वो बैठे हैं। अब वैसे उन्होंने डी फ्रीज़ नहीं किया, उन्होंने कहा हम आपको ये वैक्सीनेशन देंगे, कुछ ह्यूमन एड्स देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका उनको बिल्कुल डेस्परेट भी नहीं कर रहा और उनको अपने पाँव पे भी खड़ा। आप डोंट यू थिंक यार जिस तरह IMF हमारी मैशत के लिए बर्बादी है, इसी तरह इस रीजन के लिए अमेरिका वो भी बर्बादी है। एक चीज़ से मैं ज़रूर करूँगा आपसे इख्तलाफ कि हमारे देखें, मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका को बहस करें, हम अपने आप को भी तो देखें ना। मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा था कि मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं होगा। हमने तालियां नहीं लगाई थी। पाकिस्तान नहीं चाहते हैं गुलामी, पाकिस्तान नहीं चाहते हैं IMF से पैसा खाना, पाकिस्तान नहीं चाहते हैं वर्ल्ड बैंक के आगे जाके हाथ जोड़े। हाथ भी यही जोड़ते हैं और जलील भी। मुझे आप भी एक सवाल का जवाब दें। हम वीक हैं, हमें गन पॉइंट पे इन्होंने कोल्ड वार में भी हमें इस्तेमाल किया। जब अमेरिका की बात आती है तो हम डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? हमने जो जुर्म किया उसका हम भुगतान भुगत रहे हैं। अमेरिका जो मेन परपेट्रेटर और मुजरिम है उसकी बात करते हुए कुछ डिफेंसिव से हो जाते हैं। ये कोई वजह नहीं, क्या वजह है? नहीं इसकी वजह मोहब्बत तुम्हारी जाग जाती है। आप अपना घर क्यों सही नहीं करते? यार एक बंदा देखिए, मैं मेरी डकैती हुई है भट्टी साहब, मेरी चोरी हो गई है, मैं अपने घर में दरवाजा ताला नहीं लगाया था, मगर वो ठीक। वो गाजी साहब आपने गुस्सा निकालने के लिए आप जैसे बंदे साफी ने किया था ना, हैनरी किसिंजर से सवाल किया था कि ये क्या हो रहा है, फलां क्या हो रहा है, आपने मैं वो पैकेजिंग दे रहे हो, उसने कहा नहीं लेना। बात है वो एक मामला जो है वो बदकिस्मती से बहुत ख़राब हो गया है इस खित्ते में, और वो ख़राब इस तरह से हो गया है कि मेरी कुछ तवक्कुआत से, मतलब मैं तो इसको डिस्कस इस पे करता रहा हूं, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये नहीं था कि ये इतनी तेज़ी के साथ ये ख़राब होगा। और ये ख़राब इस तरह से हुआ है कि कल चाइना और इंडिया, अब इसमें ये मामला बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ जा रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान। मुज़ाकरात भी नाकाम हुए आपने कल बताया। नहीं, मुज़ाकरात तो मैंने एक हल्का सा उस वक्त आपसे हल्का सा जो मेरे पास एक खबर थी, मुख्तसर सी खबर, वो मैंने बताई दी जी सर। और किसी के पास और कहीं डिस्कस नहीं हुआ ये बात कि इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके मीडिया में भी डिस्कस नहीं हुआ कि उसका क्या नतीजा निकला है। लेकिन यहां पर इस प्रोग्राम में जब ये ऑन एयर जा रहा था तो मैंने बात की थी कि मेरे पास ये खबर आई है कि खराब हो गए हैं, मुलाकात नाकाम हो गई है। लेकिन इतने खराब हुए हैं ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने खराब हुए हैं। अब तक जितने मुज़ाकरात हुए हैं ना, ये 13वें मुज़ाकरात थे कोर कमांडर लेवल पे, और उनके वेस्टर्न कमांड के लीडर थे चाइना से, और इनके 14वीं कोर कमांडर, जो 14वीं कोर है उसके जो कमांडर थे वो थे। लेकिन ये जितने मुज़ाकरात हुए हैं गुज़रे साल, जब से इंडिया और चाइना के दरमियान झड़पें या जंग या जो भी कहा जाए उसको, ये एक तो सबसे इसका कम टाइम था, यानी 9 घंटे। ये 9 घंटे कम था। हाँ, ये 14, 18 घंटे चलती रही हैं गुफ्तगू। तो ये सबसे छोटा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस चाइना की कोई मुश्तरका प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज उनकी मिनिस्ट्री ने जारी की, और उसमें जो है उन्होंने कमेंट्स दिए इसके ऊपर। जो हमारी 21वीं स्लाइड है, उन्होंने कमेंट्स दिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से चाइना इंडिया मिलिट्री टॉप। इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट उनकी नहीं आई आज तक।